दिल से हल्फ उठाता हूँ। पंजाब में 2 माह से जारी आईनी बहरान थम गया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को गवर्नर मिल गया। बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा ही लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। हलफ उठाते ही नए गवर्नर ने पंजाब काबीना से भी फौरी हलफ लिया। मलिक अहमद खान, उवैस लगारी, राना इकबाल, ख्वाजा सलमान रफीक, अता तारड़, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और आजाद रुकन बिलाल असगर वड़ाइच वजीर बन गए। हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के लिए जिद्दोजहद जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, सीट भी नहीं रहेगी। हमजा शहबाज की जानिब से गुज़िश्ता रोज जमा कराए गए जवाब पर मौक़िफ़ अपनाया। 63A फैसला आने से कबल भी मौजूद था। फैसले का इतलाक भी माजी से ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, PTI लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ इजलास के बाद तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पहले ही तुर्की में मौजूद हैं। एडजस्टमेंट के नाम पर सारिफीन को लगा बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ लाद दिया गया। बिजली महंगी पर महंगी, लेकिन छाया रहता है अंधेरा। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जारी है सिलसिला। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में शहरी परेशान। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। देही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। सिंध के बीमार शहरियों की एम्बुलेंस के नाम पर खटारा डब्बों से जान छूट जाएगी। सिंध सरकार को आज 12 साल बाद रेस्क्यू सर्विस का ख्याल आ ही गया। वजीर आला सिंध ने कराची में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 50 एम्बुलेंसेस कराची में काम करेंगी। जल्द ही दीगर शहरों में मरहलावार सर्विस शुरू की जाएगी। शहरियों को सहूलत की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। हज की अदायगी के लिए आज़मीन की उम्र 65 साल से जायद न हो। मुसाफिरों को 48 घंटे कबल मनफी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। जारी करदा सर्कुलर की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़मीन को मनासिक हज समझाने के लिए कराची के हाजी कैंप में तरबियती प्रोग्राम का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार। तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, ज़िमनी इंतखाब के बाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। 20 नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील हो सकती है। ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन की वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। PTI की 131 मुस्ताफी अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस जारी करवा दिए। तस्दीकी अमल के लिए 5 रोज मुख्तस रोजाना PTI के 30 अरकान को बुलाया जाएगा। हर मुस्ताफी रुकन को तस्दीक के लिए 5 मिनट का वक्त मिलेगा। Tour which was planned long way back, long way before Ukraine. We didn't realize that when I would reach there, that Putin would go into Ukraine. How was I supposed to know? I am against all military operations. तहरीके अदम एतमाद को अमेरिका की पुष्पनाही हासिल थी। इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू कहते हैं अपने दावे को साबित करने के लिए उनके पास शवाहिद मौजूद है। दौरा रूस के बारे में सवाल पर कहा, मुझे कैसे मालूम हो सकता था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला कर देंगे।
हमारा रूसी जहरियत से कोई लेना देना नहीं। मॉस्को में बयान दिया कि फौजी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता, हमने यूक्रेन पर हमले की हिमायत नहीं की। मसला कश्मीर पर बोले ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ मसला है। भारत ने कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रखे हैं। 1 लाख अफराद मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भारत की मजम्मत नहीं की क्योंकि वो इत्तेहादी है। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। आयन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से क्या मांग रहे हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, लिखा अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। इस मुल्क के अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो उन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% की शोर पे गोली चलनी और गोली चल रही है। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे, जो हमारी तरफ से कईयों ने देखा, वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ इंतशार होगा। डी चौक के हालात ठीक नहीं थे। लॉन्ग मार्च में खून खराबे का खदशा था, जिस पर पीछे हटे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, एतराफ किया इस्लामाबाद पहुंचने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका के पास भी असलहा था। लोग तैयार हो गए थे, 100% यकीन था कि गोली चलेगी और इंतशार होगा, इसलिए वापसी का फैसला किया। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की नाकामी में अपनों का हाथ। 20 से ज्यादा वुज़रा और MPAs रात को खैबर पख्तूनख्वा हाउस या अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। तमाम अरकान की CCTV फुटेज इमरान खान को दे दी गई। वुज़रा से वजारतें वापस लिए जाने का इम्कान। घोटकी मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच उलटने से मजीद 2 जख्मी चल बसे। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 5 हो गई। उधर बूरेवाला में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। बच्चे अपने दादा के साथ स्कूल जा रहे थे। इम्तिहानात और पढ़ाई के दिन हुए खत्म, मौज मस्तियों के दिन आ गए। पंजाब भर के तालीमी इदारों में कल से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज। आज था तदरीस का आखिरी रोज। बच्चों ने होमवर्क ले लिया, छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग भी कर ली। हम लोगों का प्लान है, हम ना छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे, तो मैं उसकी प्लानिंग कर रही। छुट्टियों में बाहर घूमने भी जाने, फिर मैं अपनी खाला के साथ जाऊंगी। उसके बाद फिर हम घर में पार्टी करेंगे। दिल्ली करना था आने का, तो कल से खूब मजे करूंगी। पाकिस्तान ने यूक्रेन के लोगों के लिए इंसानी बुनियादों पर दूसरी इमदादी खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में अद्वियात, इलेक्ट्रोमेडिकल आलात और खाने की अशिया शामिल है। रूसी अफवाज का खार्किव में मिसाइल हमला, दर्जनों अफराद जख्मी। कीव समेत लुहांस्क पर कब्जे की कोशिशें मजीद तेज। मारिउपोल में मजीद 25 कब्रें दरियाफ्त। रूसी फौजियों ने अप्रैल से अब तक 16,000 से ज्यादा शहरियों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मजीद 3 साल तक जिंदा रहेंगे। रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा, कहा सदर पुतिन का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, वो पार्किंसंस में भी मुब्तला है। बनाई शदीद खराब हो रही है और सदर पुतिन को 1.5 साल कबल पेट के कैंसर की तशखीस भी हुई थी। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज का श्रीनगर, जिला इस्लामाबाद, कपवाड़ा समेत मुतअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी जारी। 6 रोज में शहादतों की तादाद 17 हो गई। पेरिस में मोनालिसा की पेंटिंग पर व्हील चेयर पर बैठे शख्स ने केक फेंक दिया। पुलिस ने खातून का रूप धारे मुलजिम को हिरासत में ले लिया। ग्लास प्रोटेक्शन के बायस मोनालिसा के पोर्ट्रेट को नुकसान नहीं पहुंचा।